अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स के हवाले से कि कितनी क्लासेस हैं सिविल कोर्ट्स की, उनकी क्या क्या जुरिसडिक्शन है, पिकनरी एज वेल एज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, और कितने जजेस किसी एक एरिया में अपॉइंट हो सकते हैं। सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस इसको डील करता है और ये आपके सामने अभी सेक्शन 3, 4, 5 और ऑनवर्ड चलेंगे। ये खुले हुए आपको नज़र आ रहे होंगे सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के। तो शुरू करते हैं। बेसिकली अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो 3 क्लासेस होती हैं सिविल जजेस की। सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस और नीचे सिविल जजेस। ये 3 क्लासेस होती हैं। इसके अलावा कुछ सिविल जजेस और भी हैं जो मुख्तलिफ़ कवानीन के तहत किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोर्ट्स कायम हुई हुई हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे सेक्शन 3 में जो स्मॉल क्लेम्स और माइनर ऑफेंसेस कोर्ट्स ऑर्डिनेंस के तहत कुछ कोर्ट्स बनी थी, उनमें जो जजेस अपॉइंट हैं वो भी सिविल जजेस का ही दर्जा रखते हैं। तो आज हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं जो जनरली हर डिस्ट्रिक्ट में सिविल जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस और डिस्ट्रिक्ट जज होता है, वो कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन उनको अपॉइंट करता है और कितने होते हैं, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए पूरे प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट करेगी, डिवाइड कर देगी। इस ऑर्डिनेंस के लिहाज से डेफिनेटली अगर डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करना है तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी होने ज़रूरी हैं। इसी तरह ये ऑलरेडी आपको पता है डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं। लाहौर डिस्ट्रिक्ट है, उसी तरह कराची डिस्ट्रिक्ट है, गुजरांवाला, शेखुपुरा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हो गया, जो प्रोविंस है उसको डिवाइड कर दिया गया। अब उसके बाद गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ जितने चाहे, जितने मुनासिब समझे, डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंट कर सकती है। अब डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हैं वो जितने हाई कोर्ट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जितने मुनासिब लगें किसी जगह पे वो अपॉइंट कर सकते हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट जज एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट का भी डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट जज को एक से ज़्यादा अजला का इंचार्ज भी बनाया जा सकता है। अब इसकी मैं वजाहत कर दूं कि कानून में प्रोविज़न तो मौजूद है लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। मैंने आलमोस्ट नहीं देखा कभी कि एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स का चार्ज हो। अब एक से ज़ायद जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जजेस भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये भी देखने में नहीं आता। बहरहाल ये हो सकता है। अब आ जाते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस या इवन डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो इख्तियारात हैं वो बिल्कुल सेम है। अगर हम बात करते हैं उनकी जुडिशल पावर्स की तो सेम इख्तियारात हैं, पिकनरी जुरिसडिक्शन सेम है। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है किसी पर्टिकुलर एरिया में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के हवाले से। हाउएवर बाकी उनके केस सुनने के इख्तियार में, उनके बाकी जुडिशल इख्तियारात में किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के पास। ओवरऑल जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है वो डिस्ट्रिक्ट जज जो भी कंसर्न्ड होगा वो होंगे। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हैं वो सब ऑर्डिनेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के इंतज़ामी अमूर के हवाले से। सीनियरिटी के हवाले से भी डेफिनेटली फ़र्क होता है। एडिशनली डिस्ट्रिक्ट जज के पास सिर्फ इंतज़ामी इख्तियारात एक्स्ट्रा होते हैं, या उसके अलावा ये इख्तियारात इंतज़ामी ही कंसिडर होंगे कि केसेस की एलोकेशन करना, जो जुडिशल वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। मिसाल के तौर पे अगर वो पिटिशंस दायर होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ही मार्क करेंगे कि ये किस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को जाएगी और कौन इनको सुनेगा। बाकी अगर हम जुडिशल्स देखें उनकी पार, जुडिशल पार, तो वो बिल्कुल सेम है। जिस तरह एक डिस्ट्रिक्ट जज किसी भी मर्डर ट्रायल को सुन के फैसला कर सकता है, उसी तरह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी सॉरी मैं मर्डर ट्रायल की बात कर बैठा हूँ, यहाँ पे वो क्रिमिनल साइड पे आ जाएगा
किसी भी सिविल केस में जितने इख्तियारात किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज के पास होंगे वही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी होंगे। अब ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट जजेस की वो अनलिमिटेड है। उनकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, ना ही मालियाती और ना ही इलाकाई विद इन द टेरिटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अगर 10 करोड़ का 1 अरब का भी कोई मालियत का केस है और वो डोमेन में है, डिस्ट्रिक्ट जज उसको ट्राई कर सकते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में। इस नंबर की मैं वजाहत कर दूं, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में वो उसको ट्राई कर सकते हैं। जिस तरह सिविल जजेस की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है उसमें पिकनरी कुछ लिमिटेशंस हैं। मिसाल के तौर पे अगर सिविल जज फर्स्ट क्लास हम ले लें, ये फर्दर क्लासेस होती हैं, चलो मैं सिविल जजेस पे आता हूँ तो बात करूँगा। तो डिस्ट्रिक्ट जज की अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन है। पिकनरी कोई भी इस किस्म की वैल्यू की कोई कैद नहीं है कि केस की मालियत इतनी होगी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगी, अदरवाइज़ वो नहीं सुन सकती इससे ज़्यादा मालियत के केसेस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोल उनके पास वो है, वो चाहे मालियत जितनी भी हो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केसेस को सुन सकती है। अब बात कर लेते हैं सिविल जजेस की। अब सिविल जजेस का भी जो गवर्नमेंट है वो कंसल्टेशन हाई कोर्ट के साथ करके जितने चाहे सिविल जजेस अपॉइंट कर सकती है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, और उनकी क्वालिफ़िकेशन और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी वो तय करने के लिए रूल्स बना सकते हैं। और फिर उसके अलावा उन वो जितने चाहें अपॉइंट भी कर सकते हैं। 3 चीज़ें आ गई। एक तो पोस्ट जो है वो कितनी रखनी है किसी जगह पे, वो उनकी डिस्क्रिशन है। उसके बाद उनको अपॉइंट करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस होगा, वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा जितने चाहें वो ज़रूरी समझें वो सिविल जजेस किसी भी एरिया में वो अपॉइंट कर सकते हैं। अब पिकनरी जुरिसडिक्शन यहाँ पे तो कह दिया गया है कि हाई कोर्ट की वो डिस्क्रिशन है कि किसी भी जज की वो पिकनरी जुरिसडिक्शन कितनी रखते हैं। मैं अब बता दूं यहाँ पे कि सिविल जजेस को फर्दर अगर हम देखें, गो के वो क्लासेस नहीं हैं लेकिन कुछ यहाँ पे डिफाइन नहीं है, लेकिन वो उनकी कैटेगरीज़ हैं। सिविल जज सबसे जो अगर बुनियादी लेवल पे हम देखें तो क्लास 3 पे अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद फर्दर क्लास 2 में एलिवेट होते हैं और फिर जो है वो फर्स्ट क्लास हो जाएगा सिविल जज। अब सिविल जज फर्स्ट क्लास की जो पिकनरी जुरिसडिक्शन है वो अनलिमिटेड है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर नीचे आएंगे तो गालबन आई एम नॉट श्योर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 25 लाख जुरिसडिक्शन है क्लास सेकंड के सिविल जज की। और इसी तरह या शायद 5 लाख है क्लास 3 के सिविल जज की। आई एम नॉट श्योर अबाउट फिगर्स, बट इसी तरह डिवाइड हुई है। मिसाल इससे इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25 लाख की मालियत से ज़्यादा का केस है तो वो क्लास 2 का सिविल जज नहीं सुन सकेगा, वो क्लास फर्स्ट का सिविल जज सुनेगा। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन इसलिए होती है पिकनरी के जितने भी ज़्यादा वैल्यू के केसेस हैं जिनमें ज़्यादा राइट्स इन्वॉल्व हैं वो ज़रा ज़्यादा सीनियर जज सुने और उसको डिसाइड करे। इसका अदरवाइज़ और कोई मतलब नहीं है। तो सिविल जजेस के भी एरियाज़ जो हैं वो डिवाइड हुए हुए होते हैं विद इन द कोर्ट, और पर्टिकुलर उसमें दिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई कानून में ऐसी कदगन नहीं है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर हुई भी होती है। ओवरऑल जो भी सिविल जज है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में के केस सुन सकता है, और वो जितने चाहें वो सिविल जजेस अपॉइंट भी हो सकते हैं। अब इसमें अदरवाइज़ तो कोई और ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ ये होता है कि सिविल जज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और क्लास 3 के ऊपर एक सीनियर सिविल जज साहब होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सारा कंट्रोल उनके पास भी होता है जिस तरह डिस्ट्रिक्ट जज का ओवरऑल होता है। तो सिविल जजेस में जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीनियर सिविल जज करते हैं, और ओवरऑल जो जनरल सुपरिटेंडेंट्स है वो सीनियर सिविल जज की ही रहती है। अब कुछ आके पंजाब में उन्होंने सिविल जजेस सीनियर सिविल जजेस भी इंतज़ामी अमूर के अलग कर दिए हैं, जुडिशल अमूर के अलग कर दिए हैं, और वो अलग अलग सीनियर सिविल जजेस हो गए हैं जो सेपरेटली अपना वर्क देख रहे हैं। हाउएवर ये हम क्लासेस पे बात कर रहे हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे।
तो दोस्तों ये क्लासेस हैं जो सिविल कोर्ट्स की प्रिवेल करती हैं हमारे मुल्क में, और इनके अलावा जो है वो सिविल जजेस नहीं होते। यही क्लासेस हैं सिविल जजेस की, और यही केसेस सुनते हैं जिनकी सिविल नेचर होती है। उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये टॉपिक क्लैरिफाई हो गया होगा। मैं समटाइम्स इस अमर की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि बाज़ किसी वीडियो को शूट करते हुए या रिकॉर्ड करते हुए मैं किसी टॉपिक पे हो सकता है उतना प्रॉम्प्टली कोई नॉलेज डिलीवर ना कर पाऊँ या उसको एक्सप्लेन ना कर सकूँ उस तक, और कुछ दोस्तों की तशनगी रह जाएगी, क्योंकि मुझे इस बात का भी ख्याल रहता है कि बात को इतना गहरा ना कर दिया जाए कि जो कॉमन मैन जो लॉ ग्रेजुएट नहीं है, अगर वो वीडियो सुने तो उसकी समझ से ही बाहर हो। तो उस तरह उसको सिंपल रखने की मैं कोशिश करता हूँ। और मीनवाइल अब मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जो मेरे दोस्त जिन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है उनके एंगल से भी बात करने की कोशिश मैं करूँगा अपनी आइंदा वीडियोस में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।